देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा और उनके फंक्शन के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ा, है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्रेजेंट में दो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे सिंस और फॉर को यूज करने के लिए, है ना। प्रेजेंट में सिंस और फॉर को यूज करने के लिए मैंने आपको दो स्ट्रक्चर्स बताए थे, जिसमें पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव के साथ भी3 और फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सिंस और फॉर प्लस टाइम को यूज किया। जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा, जिसमें हैव के बाद बिन और बिन के बाद हम लोगों ने भी4 का यूज किया था। फिर हम लोग सब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज किए। तो अगर हम इसकी बात करें, एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है ना, एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है। उस तीसरे स्ट्रक्चर में हमें यह पता चलेगा कि सिंस और फॉर को प्रेजेंट में हम लोग किस आधार पे यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिंस या फॉर के लिए जो पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो कैसा था, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, साथ में वर्ब 3, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम। दूसरा जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हैज और हैव के साथ बिन, वर्ब 4, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको याद होगी मेरे द्वारा बोली गई बात कि सिंस या फॉर प्लस टाइम आप उस सेंटेंस में यूज करेंगे जहां पे आपको हैज, हैव या फिर अगर पास्ट की बात करें तो हैज, हैव या हैड प्लस भी3 मिल जाए। तो आपको यहां हैज हैव प्लस भी3 मिला। अगर आप गौर करके देखें तो यहां भी हैज हैव प्लस भी3 है, क्योंकि बिन बी का वर्ब 3 है, बिन बी का वर्ब 3 है ना। अब अगर हम गौर करके देखें तो ये दो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। एक तीसरा और आखिरी स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में, जहां पे हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। हैज और हैव के साथ बिन के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव टू यूज सिंस और फॉर प्लस टाइम। देखिए ऑब्जेक्ट के जगह आप यहां नाउन या फिर एडजेक्टिव को यूज करते हैं। यह वैसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग किसी भी मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, मतलब यहां मेन वर्ब नहीं होगा। जैसे आपको यहां मेन वर्ब दिखा वर्ब 3, यहां मेन वर्ब दिखा वर्ब 4। यहां का मेन वर्ब हमने किस रूप में रख लिया, बिन के रूप में, यानी इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 15 ईयर्स, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 15 ईयर्स। तो इस सेंटेंस में आप पाएंगे कि हैव बीन के बाद या फिर हैज बीन के बाद आपने एक नाउन का यूज किया। किसका, नाउन का यूज किया। तो यहां इस सेंटेंस में अलग से हमारे पास कोई वर्ब नहीं होता है। अगर मैं बोलूं यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो आप गौर करके देखें, यहां हैव बीन के बाद हमने किसी वर्ब को यूज नहीं किया, हमने एक एडजेक्टिव को यूज किया। तो ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे हम बिन के बाद या तो नाउन का यूज करते या तो एडजेक्टिव का यूज करते। लेकिन ऊपर के दोनों स्ट्रक्चर्स में हमें वर्ब दिया जाएगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो इन्हीं दोनों में से किसी रूल को यूज करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में यही 3 स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ हम लोग सिंस या फॉर प्लस टाइम को यूज करेंगे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल लेकर के चलता हूं। फिलहाल आप इस एग्जांपल को ध्यान रखें, है ना। अगर मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज क्रिकेट। तो आप पाएंगे यह सेंटेंस सही है। कौन से रूल को फॉलो किया इस सेंटेंस ने, कौन से रूल को फॉलो किया इस सेंटेंस ने, आप पाएंगे ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट के रूल से बना। कैसे पता चला हमें, वर्ब 5 का यूज हुआ। ठीक है, तो अभी तक ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम कुछ ऐसा लिख दें, ही प्लेज क्रिकेट सिंस मॉर्निंग,
अब ये सेंटेंस हमारे लिए सही नहीं है। रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रीजन है सिंस प्लस टाइमिंग आया है ना, और सिंस प्लस टाइमिंग में प्रेजेंट में हमारे पास यही तीन स्ट्रक्चर है, और ये एग्जांपल प्रेजेंट का ही है ना। तो जब ये एग्जांपल प्रेजेंट का है तो हमारे पास यही तीन स्ट्रक्चर हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि इन तीनों में से हम किसको सुधारें। हमें यह पता चल गया कि यह गलत है, लेकिन सुधारे कहां और कैसे। तो आप जब सुधारने जाएंगे ना, तो आप दो चीजें दिमाग में रखिएगा। आपको देखना है कि सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है। तो आप पाइए तो इस सेंटेंस में वर्ब है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हां वर्ब है। अब जब सेंटेंस में वर्ब है तो आप सबसे पहले याद रखिए ये रूल यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि इस रूल में हमने कहीं भी मेन वर्ब को मेंशन नहीं किया। तो अब बचे हमारे पास दो रूल। इन दोनों रूल में एक बात आपको पूछनी है कि क्या वर्ब फोर यूज करना है। तो क्या आपको वर्ब फोर दिया गया, नहीं। तो जब वर्ब फोर नहीं दिया गया तो वर्ब फोर यूज नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी गया, बचा हमारे पास ये वाला रूल। तो हम इस सेंटेंस को जब रेक्टिफाई करेंगे तो हम लिखेंगे ही के साथ हैज और हैज के साथ V3 प्लेड क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो अब जब आपका सेंटेंस इंप्रूव हो चुका है तो आप पाए कि मिस्टेक कहां हुआ। तो मिस्टेक हुआ कि प्लेज के जगह हमें क्या लिखना था, हैज प्लेड। तो प्लेज जब आपके एग्जाम में ये सेंटेंस इस टाइप का सेंटेंस आए तो आप इस जगह पे वर्ब में मिस्टेक करेंगे कि सिंस प्लस टाइमिंग के साथ हैज हैव हैड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन हमने ये रूल इसलिए फॉलो किया क्योंकि इस सेंटेंस की डिमांड थी उस रूल को फॉलो करने की। लेकिन इसे एग्जांपल को अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप पाएंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ऐसा कहा आपने, ही इज प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो अब आपको पता चल चुका कि ये भी गलत है। जैसे ये गलत था वैसे ये भी गलत। लेकिन ये गलत है, इसको अगर हम इंप्रूव करने जाएं तो सबसे पहला सवाल वही देखेंगे कि इसमें वर्ब है या नहीं। तो बिल्कुल वर्ब है। अब जब वर्ब है तो ये थर्ड नंबर वाला ऑप्शन गया, बचा दो ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड। अब आप पाएं कि वर्ब फोर का यूज करना है या नहीं। तो वर्ब फोर दिया गया तो वर्ब फोर का यूज करोगे ना। तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 से इसको रेक्टिफाई करेंगे और बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हमारे दिए गए सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन से रूल को अपनाना है। ठीक है, और भी दो एग्जांपल दूंगा, पहले आप इन दो एग्जांपल्स को लिख लीजिए। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, लेकिन पहले तीसरा एग्जांपल लिखूंगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास सेंटेंस आ गया शी इज अ नर्स, तो शी इज अ नर्स कहना बिल्कुल गलत नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन जब हम कहते हैं शी इज अ नर्स फॉर 5 years, अब यह सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया है ना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर प्लस टाइमिंग लगा हुआ है, तो हमारे पास हैज हैव हैड प्लस V3 का कोई ना कोई फंक्शन होना, कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो अब आप जरा गौर करके देखिए कि इस सेंटेंस को हम रेक्टिफाई करने चले, तो रेक्टिफाई करने के लिए हमारा पहला सवाल यही है, सेंटेंस में कोई मेन वर्ब है या नहीं। तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में आपको कोई भी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब नहीं दिखा। एक मेन वर्ब है जो ऑक्सिलरी के फॉर्म में, बट जो एक्शन वर्ब के फॉर्म में मेन वर्ब होता है वो इस सेंटेंस में नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड वाले रूल को यूज करेंगे और बोलेंगे शी हैज बीन अ नर्स फॉर 5 years, शी हैज बीन अ नर्स फॉर 5 years। यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो जब हमें सेंटेंस दिया जाएगा इनके आधार पे, सिंस या फॉर प्लस टाइम के आधार पे, तो उसको सुधारना हमारे हाथों में। हमें यह देखना पड़ता है कि उस सेंटेंस में वर्ब है या नहीं। अगर वर्ब नहीं है तो रूल नंबर 3 को यूज कर लीजिए। अगर वर्ब है तो फिर एक सवाल और पूछ लीजिए कि वर्ब 4 यूज करना है या नहीं। अगर वर्ब 4 यूज करना है तो रूल नंबर 2 से बनाइए, नहीं यूज करना है, नहीं दिया गया वर्ब 4, तो आप रूल नंबर 1 से बनाएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखूंगा, इसको आप बनाएंगे। देखिए मेरा सेंटेंस क्या है,
इस सेंटेंस को देखिए, दे हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द लास्ट ईयर। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब आपको यह बताना है कि यह सेंटेंस सही है या गलत। सबसे पहले तो यह बताइए यह सेंटेंस सही है या गलत। हाँ, सबसे पहले आप यह देखिए कि यह सेंटेंस सही है या गलत। दे हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द लास्ट ईयर। अडोरिंग के बारे में अगर आपको याद ना हो तो आपने जो नोट्स बनाया है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस निकाल के देख लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस निकाल के देख लीजिए, आपको अडोरिंग का सारा फंक्शन समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर यह वर्ब आपको तकलीफ दे रहा है तो इस वर्ब को हटाता हूं मैं और इस वर्ब के जगह एक आसान सा वर्ब लिख दूं, अंडरस्टैंडिंग। शायद अब आपको कुछ याद आए। तो अब सेंटेंस हो चुका है, दे हैव बीन अंडरस्टैंडिंग हर फॉर द लास्ट ईयर। अब आप बताइए कि हमारे पास यह सेंटेंस दिया गया सेंटेंस सही है या गलत है। कोई बात नहीं, सबसे पहले एक बात सोचिए, अगर ये सेंटेंस सही है तो चूंकि फॉर प्लस टाइमिंग लगा हुआ है तो इन तीनों में से किसी को फॉलो किया गया होगा। तो चेक करके एक बार देख ले, सब्जेक्ट आया हैव बीन वर्ब 4, यानी ये रूल फॉलो किया गया, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 के बेसिस पे तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन आपको मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक बात पढ़ाई थी कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म ग्रामर ने मना किया है, जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। उसी वर्ब के लिस्ट में आपको अंडरस्टैंड भी मिलेगा और उसी वर्ब के लिस्ट में आपको अडोर भी मिलेगा, उसी वर्ब के लिस्ट में आपको नो भी मिलेगा, उसी वर्ब के लिस्ट में आपको हैव भी मिलेगा, ऑन, बहुत सारे वर्ब लिखा है मैंने। अब आप पाएंगे कि यह सेंटेंस इस वर्ब को लेकर के आया है जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म ग्रामर ने मना किया है, मतलब यह गलत है। यानी आपका जो जवाब था, सर समझ में नहीं आ रहा है। हां सर, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पहले की क्लासेस नहीं की हैं, है ना। पहले की क्लासेस के वीडियो को देख लें तो शायद कुछ समझ में आ जाए, है ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, दे हैव बीन अंडरस्टैंडिंग हर फॉर द लास्ट ईयर, जैसे आज मैं सिंपल पास्ट से पढ़ाऊंगा तो आपको वहां से बिल्कुल समझ में आएगा। ये पहले का मैटर। अब इस सेंटेंस को तो हमने गलत कर लिया, यानी इसको हम लोग यहां नहीं बना सकते, 2 में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ग्रामर ने हमें अंडरस्टैंड को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करने के लिए मना किया है। तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 और 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस तो वर्ब का है। आपके सेंटेंस में वर्ब है या नहीं है? हां जी, वर्ब है। ग्रामर ने कुछ वर्ब के वर्ब 4 को मना किया है, लेकिन उसके V1, V2, V3, V5 को मना नहीं किया है। तो आपके पास वर्ब है। तो जब वर्ब है तो आप कौन से रूल से सुधारेंगे? रूल नंबर 1 से। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहां? दे हैव के साथ डायरेक्टली V3 चाहिए, तो अंडरस्टैंड का V3, अंडरस्टूड हर फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है, ये सेंटेंस को हम लोगों ने सही कर लिया। तो आपको जब एग्जाम्पल दिया जाएगा वो एग्जाम्पल मोस्टली गलत ही होगा। आपको रेक्टिफाई करने के लिए बस इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यहां आकर के मैं कह सकता हूं कि हमारा प्रेजेंट जो भी टेंस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्रेजेंट वाले 3 क्लास और इसके पहले हम पढ़ाए हैं, आप उन वीडियोस को देख लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत धीरे धीरे स्लो करके पढ़ाए हैं, एक एक करके रूल पढ़ाए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब आ जाइए पास्ट में, ध्यान दीजिए। पास्ट टेंस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पास्ट के जो स्ट्रक्चर हैं, जो रूल आप जिनको कहते हैं, वो प्रेजेंट से कॉपी किए जाएंगे। जैसे कुछ चीजों का पास्ट फिक्स है, जैसे इज एम आर का अगर मैं पास्ट पूछूं तो वो वाज वेयर है, हैजैब का पास्ट पूछा जाए तो वो हैड है, डूडज का पास्ट पूछा जाए तो वो डिड है, और V1 और V5 का पास्ट पूछा जाए तो V2 है। अगर ये 4 बातें याद हैं, इज एम आर का वॉज वेयर, हैजैब का हैड, डूडज का डिड और V1 V5 का V2, अगर ये 4 बातें याद हैं तो पास्ट के किसी भी स्ट्रक्चर को आप खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रेजेंट में पढ़ाई की है। अगर मैं पास्ट का पहला रूल लिखूं, पास्ट का पहला रूल जिसको कि नाम दिया गया सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, है ना, तो सिंपल पास्ट मिलेगा सिंपल प्रेजेंट से।
सिंपल प्रेजेंट के रूल को अगर आप याद करें तो आप पाते हैं सिंपल प्रेजेंट के रूल में V1 और V5 आता है, V1 और V5, रेस्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट के रूल में V1 और V5 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, V1 और V5 के पास्ट को यूज करेंगे। तो V1 और V5 का पास्ट क्या है, V2। एक बात और आपको याद करनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है। अगर आप याद करें तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस का ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू और डज। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस का ऑक्सिलरी होता है डू और डज। जैसे मैं कहूं ही प्लेज, तो आप नेगेटिव इसका बोलते हैं ही डज नॉट प्ले। यानी डू और डज को आप ऑक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल पास्ट में भी तो कोई ऑक्सिलरी आना चाहिए। तो अगर आप सिंपल पास्ट में ऑक्सिलरी लाना चाहते हैं तो डू और डज के पास्ट को ले आइए। तो डू और डज का पास्ट क्या है, डिड। और एक बात और आपको यहां दिमाग में बैठानी है, जितने लोग क्लास पहले से कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, और जो आज जुड़े हैं वो समझेंगे बात। डू डज या डिड, डू डज या डिड के बाद अगर आप वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब केवल अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यानी सीधे शब्दों में डू डज और डिड के बाद वर्ब वन आएगा, डू डज और डिड के बाद वर्ब वन आएगा। तो आप इस V2 को यहां V2 करके नहीं लिखेंगे, यह गलत हो जाएगा। वहां V2 बिल्कुल सही था, लेकिन यहां आप V2 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां इसको रोकने के लिए कौन खड़ा है, डिड। डिड का कहना है कि हमें वर्ब वन चाहिए। तो इस V2 को हम लोग किस में चेंज करते हैं, वर्ब वन में, और फाइनली देते हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर आप क्वेश्चन वगैरह बनाना चाहें तो डिड को बाहर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक, सिंपल पास्ट का ये स्ट्रक्चर हुआ, सिंपल प्रेजेंट से ही कॉपी हो रहा है ना। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, कहां कहां यूज किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं यू वेंट टू मीट हिम, यू वेंट टू मीट हिम। अगर इस सेंटेंस की बात की जाए, यू वेंट टू मीट हिम, तो आप पाएंगे कि यू यानी सब्जेक्ट को क्या मिला, V2। और जैसे ही सब्जेक्ट को V2 मिला, इसका मतलब है कि आपने कौन से रूल को फॉलो किया, सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट को आपने फॉलो कर लिया, चलो ठीक है, यहां एक्स्ट्रा कोई वर्ब नहीं था। मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में पहला जो वर्ब आएगा वो मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद ऐसा नहीं कि वर्ब नहीं आ सकता है, मेन वर्ब के बाद वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी। अगर मेन वर्ब के बाद वर्ब आता है तो उस वर्ब को सेकेंडरी वर्ब कहते हैं। वो प्रेजेंट में भी सेकेंडरी वर्ब कहा जाएगा, पास्ट में भी सेकेंडरी वर्ब कहा जाएगा। सेकेंडरी वर्ब के लिए हमारे पास एक ही रूल है, 2 + V1। प्रेजेंट में भी हमने 2 + V1 का ही यूज किया था, पास्ट में भी हम 2 + V1 का ही यूज करेंगे, क्योंकि 2 के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कभी भी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो हम यहां पे इसी वजह से टू मीट लिखे हैं, ये हमारा सेकेंडरी वर्ब हुआ। प्रेजेंट में भी आप कितनी बार बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आई प्ले टू विन, आई प्ले टू विन, तो आपने प्ले के बाद टू विन का यूज किया। क्यों, क्योंकि प्ले एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद आने वाला वर्ब सेकेंडरी वर्ब होता है, और सेकेंडरी वर्ब्स के साथ हम लोग 2 + V1 का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक, अब अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते, यू डिड नॉट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिड को आदत है अपने बाद वर्ब वन रखने की, तो यहां वेंट मत लिखिएगा, क्योंकि वेंट क्या है, वर्ब 2 है। आपको वर्ब वन चाहिए तो वेंट का वर्ब वन क्या है, गो। तो क्या हो गया सेंटेंस, यू डिड नॉट गो। अभी भी ये मेन वर्ब ही है ना। अब जिन बच्चों को दिक्कत है मेन वर्ब से वो समझ ले, जो भी वर्ब आप V1, 2, 3, 4 और 5 बना के लिखते हैं वो मेन वर्ब होता है। और एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगा, ये बात भी याद रखिएगा। एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होगा और जरूर होगा, एक ही मेन वर्ब होगा और जरूर होगा, है ना। तो इस बार मेन वर्ब कौन बन गया, गो। ये वेंट गो बना किसकी वजह से, डिड की वजह से, क्योंकि डिड को अपने बाद V1 चाहिए। अब मेन वर्ब के बाद एक वर्ब आना चाह रहा है सेकेंडरी वर्ब, तो आप उसके लिए 2 + V1 का यूज करेंगे और बोलेंगे टू मीट हिम। ये हमारा सेंटेंस हुआ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, यू वेंट टू मीट हिम, इस सेंटेंस को पास्ट की घटना मानी जाती है। और अगर पास्ट की किसी भी घटना का आप जिक्र करना चाहें तो आप किस रूल का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में बहुत बेहतरीन 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट हो, आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये सब चीजें वहां हमें मिलती हैं। 2 ऐसे पॉइंट है सिंपल पास्ट के जो एग्जाम में कई एक बार पूछे गए हैं।
है ना। चलिए उन दोनों बातों को बताऊं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एगो यस्टरडे इन 2018, जो भी ईयर आप लिखना चाहें, 1869 कुछ भी लिखें, है ना, या फिर लास्ट मंथ या लास्ट ईयर या लास्ट वीक या लास्ट डे एटसेट्रा। अगर ऐसे टाइमिंग के वर्ड किसी सेंटेंस में ऐड किए गए, है ना, एगो यस्टरडे इन 2018, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, है ना, अगर ऐसे टाइमिंग के वर्ड्स कहीं भी ऐड किए गए हैं किसी भी सेंटेंस में, तो आप उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में ही रखेंगे, जबकि वो सेंटेंस आपके एग्जाम में सिंपल पास्ट में नहीं दिया जाएगा, वो सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स लास्ट डे, he has met her in 2020। थोड़ा सा डेंजरस ईयर है 2020, है ना, शायद ही हम लोग अपने लाइफ में इसको भूल पाए, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो हम वहां सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। फिलहाल 2020 से हट जाते हैं, ध्यान दीजिए। द टीचर हैज कॉल्ड द स्टूडेंट्स लास्ट डे, आपके सेंटेंस में लास्ट डे को यूज किया गया, तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि जो रूल यूज करेंगे हम वो सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट मतलब वर्ब टू। तो आपके रूल में सबसे पहले हैज दिया गया, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, हैज, हैव या हैड, इनके साथ जो भी वर्ब दिया गया होगा वो वर्ब कौन सा वर्ब होगा, वर्ब थ्री, क्योंकि हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब कौन सा आता है, थ्री। हमें यहां पे हैज, हैव, हैड की आवश्यकता ही नहीं, हैज, हैव की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा ही नहीं जाएगा, किसकी वजह से, लास्ट डे की वजह से। तो सबसे पहले आप हैज को यहां से हटाएं, ये गलत दिया हुआ है। जैसे ही आप हैज को यहां से हटाएं, अब ये भी3 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हैज उसको भी3 बना के रखा था, अब वो क्या बन गया, वर्ब टू। देखो ऐसा इसलिए होता है, जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं थे ध्यान दें, कुछ वर्ब होते हैं बाबू जिसका वर्ब टू अलग है, वेंट, और वर्ब 3 भी अलग है, तीनों अलग है ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड, भी2 और भी3 दोनों सेम है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे पहचानिएगा भी2 दिया गया या भी3? तो भाई अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ है तो वो भी2 है, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है तो वो भी3 है। सिंपल सा लॉजिक, अगर ऑक्सिलरी लगा हुआ है तो वो भी3 है, अगर ऑक्सिलरी नहीं लगा हुआ है तो वो भी2 है। जिन बच्चों को ऑक्सिलरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑक्सिलरी क्या बोल रहे हैं सर बार बार, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को देखना शुरू करें ऑक्सिलरी वर्ब से, तब जाके आपको बातें समझ में आएंगी। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना, तब जाके चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अब आप पाएंगे कि यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया कि अगर ऑक्सिलरी है तो वर्ब 3 होगा, अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो वो वर्ब क्या होगा, भी2। तो देखिए यहां पे जब तक हैज था तब तक ये भी3 था। जैसे ही हमने हैज यानी ऑक्सिलरी को हटा दिया तो ये वर्ब खुद ब खुद क्या माना गया, वर्ब 2। अब आपका सेंटेंस क्या हुआ, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स लास्ट डे। अब आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट में बन गया, तो लास्ट डे को सिंपल पास्ट चाहिए था और मिल भी गया, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नीचे वाले सेंटेंस को देखें, ही हैज मेट हर इन 2020। अगर इसकी बात करें तो यहां भी आपको हैज प्लस भी3 मिला, है ना, हैज प्लस भी3 मिला, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या मिला है, इन 2022, सॉरी इन 2020। अगर इसकी बात करें तो यहां भी हमें रूल सिंपल पास्ट का ही यूज करना है, तो सिंपल पास्ट के लिए आप हैज को हटा दें। और रही बात मेट की, तो जब तक हैज था तब तक मेट भी3 था, लेकिन जैसे ही हैज हटा अब ये मेट क्या माना जाएगा, वर्ब 2। ठीक है, क्योंकि मीट का भी वर्ब 2 मेट होता है और वर्ब 3 मेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है? हमारा सिंपल पास्ट का ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक और पॉइंट है, इससे बिल्कुल कम नहीं है वो, है ना, उसको भी बताता हूं, फिलहाल आप इसको नोट कर ले। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ें।
ये पॉइंट कहता है इट इज टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम, या फिर इट इज अबाउट टाइम। ऐसे एक्सप्रेशन के साथ आने वाला रूल भी कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन एक्सप्रेशंस के साथ आने वाला रूल भी कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। इट इज टाइम के बारे में अलग से मैं एक बात और बताऊंगा आपको अभी। फिलहाल इन स्ट्रक्चर्स के साथ आने वाला जो रूल होगा वो कौन सा रूल होगा? सिंपल पास्ट। एग्जाम में सिंपल पास्ट दिया नहीं जाएगा। दो एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इट इज अबाउट टाइम, you should go home। अगर मैं बोलूं इट इज हाई टाइम, आप दोनों जगह इट इज टाइम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ इसमें, जो भी बातें हैं तीनों पे अप्लाई होंगी, ऐसा नहीं कि इन दोनों पे, है ना। इट इज हाई टाइम सी हैज बाउट अ कार। इट इज हाई टाइम सी हैज बाउट अ कार। अगर इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें, आप कुछ भी लिखे बाबू, यहां इन दोनों जगह आप इट इज टाइम भी लिखेंगे तो वही रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब इट इज अबाउट टाइम का यूज किया गया, तो लॉजिकली हमें रूल कौन सा फॉलो करना था? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, V2। अगर हम V2 लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट हो गया, ठीक है। तो आप शुड को हटा ले, क्योंकि सिंपल पास्ट में कहीं भी शुड नहीं है। फिर गो को हटा ले, क्योंकि गो एक V1 है, उसी V1 को हमें V2 में बदलना है, और गो का V2 क्या होता है? वेंट। देखिए, बहुत से लोग ग्रामर को अलग ढंग से पढ़ते हैं, सभी अपने तरफ से अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपके ट्रांसलेशन वाले व्यू से बिल्कुल अलग होता है, मीनिंग वाले व्यू से बिल्कुल अलग होता है। हमारे एग्जामिनेशन में मीनिंग समझने के लिए पैसेज आता है, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, पैराजम्बल आता है। इनको समझ करके आप मीनिंग के आधार पे सॉल्व करें तो समझ में आता है, लेकिन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। इट इज हाई टाइम, जैसे ही आपको इट इज हाई टाइम दिखा तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि हमें जो रूल यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हमें V2 चाहिए। हैज को हटाइए, हैज का कोई काम नहीं है सिंपल पास्ट में, कहीं नहीं आता है हैज। और अबाउट V2 हो गया, क्योंकि जब तक हैज था ये वही वर्ब है, देखो बाई, वर्ब 2 बाउट, वर्ब 3 भी बाउट, दोनों सेम है। तो जब तक ऑक्सिलरी था तब तक ये V3 था, और जैसे ही हमने ऑक्सिलरी को हटाया ये क्या बन गया? वर्ब 2 बन गया, ठीक है। अब इट इज टाइम के बारे में क्या बात कर रहा था? इन दोनों जगह आप इट इज टाइम कर दो ना, यहां से इसको हटा दो तो भी वही रूल फॉलो होगा, लेकिन इट इज टाइम खास तौर पे इस स्ट्रक्चर के लिए एक अलग रूल भी हम लोग फॉलो करते हैं, उसको भी आप ब्लॉक बना के लिख लेंगे। इट इज टाइम के साथ 2 + V1 भी यूज किया जाता है, 2 + V1 भी यूज किया जाता है। अब आप समझेंगे, अगर यहां इट इज टाइम दिया जाता तो क्या हम 2 + V1 लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज टाइम के साथ यहां एक रूल फॉलो किया जा रहा है, और जब रूल फॉलो करने की बात आएगी तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सिंपल पास्ट। लेकिन इट इज टाइम के साथ डायरेक्टली क्या दिया जाए? वर्ब। तो उस वर्ब को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 + V1। जैसे अगर मैं बोलूं इट इज टाइम, दिख रहा है नीचे ये वाला, टू गो, इट इज टाइम टू गो, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इट इज टाइम का ये कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। इसके पहले वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो बच्चे सेट का प्रैक्टिस करते होंगे, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर चाहे प्रैक्टिस सेट, अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो मिले होंगे आप इस तरीके के किसी ना किसी क्वेश्चन से। फिलहाल सिंपल पास्ट में इतना ही जो आपको जानना था, ठीक। सिंपल पास्ट के बाद मैं दूसरे रूल पे आता हूं। पास्ट का दूसरा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, देन वी हैव टू थिंक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हमें सोचना चाहिए। कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा स्ट्रक्चर क्या था? इज एम आर प्लस V4, इज एम आर प्लस V4। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? वाज वेयर प्लस V4। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वेयर। वाज वेयर के साथ हम लोग वर्ब 4 का यूज करेंगे, ठीक है।
अब सोचिए कि यहां हमारे सामने एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वैसा सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। ठीक वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में वैसे सेंटेंसेस आएंगे जो पास्ट में कंटिन्यू थे, जो पास्ट में कंटिन्यू थे। तो चलिए अगर हम गौर करके देखते हैं तो आप बोल सकते हैं दे वर रीडिंग अ स्टोरी, दे वर रीडिंग अ स्टोरी। ऑब्वियसली उनका स्टोरी पढ़ना पास्ट में कंटिन्यू था। मेन वर्ब सेकेंडरी वर्ब को आप कहीं भी ले आ सकते हैं। यहां का मेन वर्ब कौन है, रीडिंग, कोई सेकेंडरी वर्ब नहीं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मेन वर्ब भी आया और सेकेंडरी वर्ब भी आया। ही वॉज गोइंग टू किल देम, ही वॉज गोइंग टू किल देम। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो मेन वर्ब कौन हुआ, गोइंग, और टू किल क्या हो गया, सेकेंडरी वर्ब। तो मेन वर्ब सेकेंडरी वर्ब आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, आप उसमें सेकेंडरी वर्ब को यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा 2 + V1। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना ये सही है या नहीं। ही वॉज लर्निंग टू स्विम, ये सेंटेंस सही है या गलत, ही वॉज लर्निंग टू स्विम। अगर ये सही है तो आप बस सही कमेंट कर दें, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो सुधार के बताएं कि क्या गलत है। मैंने बताया होगा टाइम एंड टेंस में कि नो और लर्न, नो और लर्न के बाद अगर वर्ब आए, अगर वर्ब आए तो उनके बीच में आपको हाउ का यूज करना पड़ेगा। नो या लर्न के बाद अगर वर्ब आए तो आपको उनके बीच में हाउ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नो या लर्न के बाद अगर वर्ब आए तो आपको उसके बीच में हाउ का यूज करना, अगर वर्ब आए तब, वर्ब नहीं आएगा तो नहीं। जैसे ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, तो यहां लर्न के बाद कोई वर्ब नहीं आया, इंग्लिश एक नाउन है, तो जब वर्ब नहीं आया तो हम हाउ के बारे में सोचेंगे नहीं। ही वॉज लर्निंग टू स्विम, इस सेंटेंस में लर्न के बाद एक वर्ब आया, तो जब एक वर्ब आया है तो हम बीच में बैलेंस करेंगे किससे, हाउ से, और बोलेंगे ही वॉज लर्निंग हाउ टू स्विम। ठीक, वन मोर सेंटेंस, शी वॉज नोइंग यू, शी वॉज नोइंग यू। अगर इसकी बात करें तो यह सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हुआ। रीजन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि ग्रामर ने कुछ वर्ब के वर्ब 4 को यूज करने से मना किया है। कुछ वर्ब के, कुछ वर्ब 1%, 99% के ऊपर नहीं अप्लाई करना है। ग्रामर ने कुछ वर्ब के वर्ब 4 को यूज करने के लिए मना किया है, कंटिन्यूअस को यूज करने के लिए मना किया है, और हम उसी वर्ब को कंटिन्यूअस वाले स्ट्रक्चर के साथ यूज कर रहे हैं। इस वजह से यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यानी यह सेंटेंस रॉन्ग है इसकी वजह से, क्योंकि ग्रामर ने नो को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करने के लिए मना किया है, हमें नहीं करना है यूज। तो भाई जब कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे नहीं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में इस सेंटेंस को बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में हम बनाएंगे तो फिर हमें V4 देना पड़ेगा, और इसका V4 हम लिख नहीं सकते हैं। तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस हमारा उपाय नहीं, उपाय होगा सिंपल पास्ट। कौन होगा, सिंपल पास्ट। तो हम क्या बनाएंगे, सी, और सिंपल पास्ट में हमें V2 चाहिए, तो बताइए नो का V2 क्या होता है, न्यू, सी न्यू यू, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं वर्ब पे अप्लाई करना है जिनके बारे में हमें मना किया गया है, सारे वर्ब के ऊपर नहीं। आपने देखा मैंने कहीं भी ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन हाँ जिस वर्ब के बारे में मना किया गया उसको आपको यूज नहीं करना है। तो जो बच्चे नहीं देखे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वीडियो को देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा वर्ब है। ऐसा नहीं कि उतना ही वर्ब है, और भी वर्ब, लेकिन इतना अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपके एग्जाम के लिए एक लिमिटेड पोर्शन है जिससे आपके क्वेश्चन मिलते हैं उन्हीं वर्ब से। ठीक, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और भी वर्ब हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। और वर्ब चैप्टर में तो खैर उसका लिस्ट ही मिल जाएगा आपको। फिलहाल पास्ट कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट हुआ। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक बात मैं साफ साफ बता दूं, आपको याद होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम की अगर हम बात करें तो सिंस या फॉर प्लस टाइम उसी सेंटेंस में यूज किया जाएगा जहां हैज, हैव और हैड प्लस V3 का यूज हो। हैज, हैव और हैड प्लस V3 का यूज। तो प्रेजेंट में हमने हैज और हैव को यूज किया, बट अब बात आ रही है पास्ट की। पास्ट में हम लोग हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो अगर यहां पे देखें तो सिंपल पास्ट में आप सिंस या फॉर प्लस टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि कहीं भी हैड प्लस V3 नहीं है।
पास्ट कंटिन्यूअस में भी आप सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी हैड प्लस V3 नहीं है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में नहीं कर सकते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते थे, वैसे ही सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते सिंस या फॉर प्लस टाइम को, क्योंकि सिंस या फॉर प्लस टाइम केवल उसी जगह आएगा टेंस के अकॉर्डिंग जहां हमें हैज हैव हैड प्लस V3 दिखे, हैज हैव हैड प्लस V3 दिखे, तो ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस ये दोनों कंप्लीट हो चुका। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनको पढ़ करके शायद हम लोग कुछ क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करें, देख लेंगे। अगर टाइम बचेगा तो उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अदरवाइज उसके अगले डे हम लोग प्रेजेंट और पास्ट को मिला करके करीबन 20-30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जितना भी पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि इस चैनल को आगे शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और कुछ और भी अच्छी बातें हम आपको सिखा सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मेरे तरफ से थैंक यू।